सारण शराब कांड से हो रही मौतों के बीच सियासत भी खूब हो रही है। मुआवजे को लेकर सुशील मोदी ने नीतीश सरकार को घेरते हुए उत्पाद अधिनियम की धाराओं का हवाला देकर पहले से तय 4 लाख की मुआवजा राशि मृतक के परिजनों को दिए जाने की न सिर्फ मांग की बल्कि इसे लेकर कोर्ट तक जाने की बात कही है। वहीं शराब कांड से सारण में 150 लोगों की मौत की बात कहकर आरजेडी के पूर्व विधायक रणधीर सिंह ने सियासत को और भी ज्यादा गरमा दिया। सारण में जहरीली शराब कांड के बीच प्रशासन भले दावा कर रहा हो कि इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। घर सारण में जहरीली शराब कांड के बीच प्रशासन भले दावा कर रहा हो कि इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। घर घर जाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। शराब कांड में जान गंवाने वालों के प्रति भले ही सहानुभूति नहीं होने की बात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कही हो। किस चीज से मरा है? अगर शराब पिया और गंदा शराब पिया मर गया, उसको हम लोग मदद करेंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन इसी मुद्दे पर विपक्षी बीजेपी ने नीतीश सरकार की घेराबंदी कर दी है। सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए सांसद सुशील मोदी कहते हैं कि शराबबंदी कानून के तहत मुआवजा पीड़ितों का अधिकार है और सरकार इससे इनकार नहीं कर सकती। इससे जुड़े कागजातों को दिखाते हुए सुशील मोदी ने उत्पाद अधिनियम 2016 की धाराओं की जानकारी भी दी। जो बिहार उत्पाद अधिनियम 2016 है, उसकी धारा 42 कहती है कि मृत्यु होने पर डीएम को यह पावर है कि 4 लाख रुपया मुआवजा दिया जा सकता है। कॉम्पनसेशन भुगतान करने हेतु कलेक्टर द्वारा आदेश दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में इस अधिनियम के अधीन डीएम को अधिकार है कि आदेश पारित करते समय यदि उसे लगता है कि किसी स्थान पर बेचे गए शराब के सेवन के कारण किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई या बीमार हुआ तो वह निर्माता विक्रेता चाहे वह किसी अपराध में दोष सिद्ध हुआ हो या नहीं, कॉम्पनसेशन के रूप में प्रत्येक मृतक के प्रतिनिधि को कम से कम 4 लाख रुपया। सुशील मोदी ने तो सरकार को चेतावनी देते हुए पीड़ितों को मुआवजा दिलाने के लिए कोर्ट तक जाने की बात भी कही। तो अगर एक्साइज और प्रोहिबिशन एक्ट की धारा 42 में यह प्रावधान है तो मुख्यमंत्री जी आपको देना पड़ेगा और इन गरीबों को मुआवजा दिलवाने के लिए भारतीय जनता पार्टी और किसी भी सीमा तक जाएगी। सारण में शराब कांड से हो रही मौत और पीड़ितों के लिए मुआवजा देने पर तो खूब सियासत हो रही है, लेकिन सरकार की सहयोगी आरजेडी के नेता और छपरा के पूर्व विधायक रणधीर सिंह ये दावा कर रहे हैं कि शराब कांड में 150 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। हालांकि शराबबंदी कानून को और सख्ती से लागू किए जाने की भी बात कहते हैं। थोड़ा लेट पहुंचे हैं। हमने पहले ही कहा है कि मरने वालों का संख्या 150 से ज्यादा है और सरकार के तरफ से कोई नहीं आया। इसका क्या मतलब है? हम खुद सरकार के साथ है, हम गए हैं। सरकार ने जो नियम लगाया है शराबबंदी के कानून का, कहीं ना कहीं कानून में कुछ ना कुछ तो ऐसा कमी है जिसके वजह से ये घटना हुई है। तो अगर जरूरत होगा इसमें समीक्षा करने का तो समीक्षा किया जाएगा और कानून को और मजबूती के साथ लागू किया जाएगा। जहरीली शराब, मौत और मुआवजे को लेकर जिस तरह से सियासत अनलिमिटेड जारी है, उसने सरकार के खिलाफ जोरदार दस्तक दी है। शराबबंदी कानून पर सवाल विपक्षी दलों के साथ ही अपने भी उठा रहे हैं। ऐसे में सवाल उस तंत्र पर भी उठ रहे हैं जो ये दावा करता है कि ग्राउंड पर सब कुछ दुरुस्त है। न्यूज़ 18 के लिए छपरा से संतोष गुप्ता के साथ पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। वहीं शराब माफिया ने नए साल के मौके पर जश्न में जहर घोलने की पूरी तैयारी की थी, जिसे पूर्वी चंपारण पुलिस ने नाकाम कर दिया है। अरेराज के पहाड़पुर मटियरवा चौक पर पेट्रोल पंप के पास एक कंटेनर लावारिस हालत में खड़ी थी, जिसकी सूचना पर जब पुलिस ने कब्जे में लेकर जांच की तो उसमें 7050 लीटर स्पिरिट बरामद की गई। पुलिस के मुताबिक इस स्पिरिट को भी छपरा भेजे जाने की पूरी तैयारी थी, लेकिन सारण शराब कांड के बाद पुलिस की सख्ती की वजह से शराब माफिया ने इरादा बदल डाला था। भारी मात्रा में जब्त किए गए स्पिरिट से नए साल के मौके पर शराब बनाने की पूरी तैयारी थी, लेकिन समय रहते पुलिस ने शराब माफिया की मंसूबों पर पानी फेर दिया है। फिलहाल पुलिस कंटेनर के खलासी से लगातार पूछताछ कर रही है।
सूचना मिली थी जिसमें ये बताया गया था कि एक कंटेनर पर स्पिरिट लदे होने की संभावना है, जो शायद छपरा के लिए निकला था। वहाँ पर चूंकि सख्ती ज़्यादा बरती जा रही है, चेकिंग हो रही है, इस वजह से उसे यहाँ के किसी गोडाउन में डंप करने की बात आ रही थी सामने, और जिसका उपयोग शायद शराब बनाने के लिए किया जाता। नववर्ष पर इससे कुछ परेशानी हो सकती थी, लोगों में इस तरह की जो है ये सूचना मिली, तो उस पर कार्रवाई करते हुए मोतिहारी पुलिस ने उसको सीज किया है। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं कि महिलाओं की मांग पर ही उन्होंने शराबबंदी लागू की, लेकिन शराब से मौत के बाद महिलाओं का क्या कहना है? क्या वो भी यही मानती हैं कि शराबबंदी पूरी तरह सफल है, या कानून को और कड़ा करने की जरूरत है, या फिर शराबबंदी को खत्म ही कर दिया जाए? पहले जानते हैं समस्तीपुर की महिलाओं की राय। पूरे बिहार में शराबबंदी लागू है और एक बार फिर इस शराबबंदी पर सवाल खड़ा होने लगे हैं। इस वक्त महिलाओं के बीच हूँ और ये चौपाल इसी शराबबंदी को लेकर के है, और ये महिलाएं इस पूरे शराबबंदी को लेकर क्या कहती हैं, इनका क्या विचार है, ये जानने के लिए हम पहुँचे हैं। और सबसे पहले यहाँ पर हम जानना चाहेंगे, क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम गीतांजलि हुआ। ये शराबबंदी बिहार में लागू है, इसे किस रूप में देखते हैं? ये कहने को बस लागू है, लेकिन लागू है नहीं। हर जगह शराब मिल रही है, प्रशासन के मिलीभगत से मिल रही है, और यह जो महागठबंधन है वो बिल्कुल फेल है इसको कंट्रोल करने में, जिसकी वजह से जगह जगह मौतें हो रही हैं, जो कि बहुत ही शर्मनाक स्थिति है। सरकार को इस पर तुरंत संज्ञान लेके और एक ठोस कदम उठाना चाहिए। ये बिहार में शराबबंदी लागू भेल छै, केना देखै छियै? शराब मिले छै कि ना? शराब मिले है ना, पिए है तब ना नुकसान हो आदमी। अच्छा, कितना मरल हन शराबे के चलते ना। उ जो औरत के चलते ना, साई बेटा जे जाय है, पी के आवे है, मर जाय है, तो केकर नुकसान हो है? औरते के ना। तो बंद होना चाहिए। हाँ, बंद। अगला जो बंद करतीन तब नीचा नहीं ना पीते कोई, ऊपर नहीं बंद हो तब ना नीचा कोई पिए। क्या महिलाओं की तरफ से बहुत इस कानून को बनाया था, लेकिन कानून का दुरुपयोग कानून के अंदर कर रहे हैं ये, और करवा के उसके बाद उल्टे जनता को ही दोष देते हैं कि पीने वाला मरेगा। धर्मपुर शराब केना मिले छै? अब जेना मिले नहीं तो केना पी के उनटल रहे छै, मरे है लोग। अच्छा, जाले ऊपर से नहीं बंद होते ताले नीचा केना बंद होते? तो यहाँ पर कभी धर्मपुर में पुलिस के कार्रवाई भेले? के करते हैं? के करता है कि ना? तो बंद नहीं मरते पब्लिक। तो ये जे नीतीश कुमार तो कहै छथिन बंद भ गेलै, कहाँ बंद भेले है? कहाँ बंद ले पहुँचे है तो बंद कहाँ से भेले? जो नियम लागू किए हैं नीतीश कुमार, उसको घर घर जो शराब पहुँचती है, 1 के 4 दाम में बिकती है, हर छोटे छोटे बच्चे भी इसलिए इतना ये नियम पर लागू होना चाहिए, जितना जल्दी हो सके बंद होना चाहिए। और इनका कहना है कि शराब तो बंद होनी चाहिए, लेकिन जो व्यवस्था अभी है उस व्यवस्था पर सवाल इनके द्वारा खड़ा किए जा रहे हैं, और यहाँ जो महिलाएं हैं उनके द्वारा ये कहा गया कि शराब पहुंच रही है, ऊपर के लोग दोषी हैं। मुकेश कुमार, न्यूज 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। और पूर्णिया की जलालगढ़ प्रखंड की चक पंचायत की महिलाओं ने बिहार में सबसे पहले शराबबंदी को लेकर बिगुल फूंका था, जिसके बाद बिहार में शराबबंदी लागू की गई थी। शराबबंदी कितनी सफल है, जानते हैं जलालगढ़ की महिलाओं की राय। जलालगढ़ के चक पंचायत की महिलाओं ने सबसे पहले शराबबंदी के लिए बाजी की थी और सब अभियान शुरू। बिहार की महिलाओं ने मांग रखी थी, जिसके बाद नीतीश कुमार ने बिहार में शराबबंदी की थी। आज हम फिर मौजूद हैं यहाँ जलालगढ़ में, और इस बगल में ही चक पंचायत है। आज यहाँ हमारे साथ यहाँ की कुछ महिलाएं हैं, इनसे बात करते हैं। अच्छा, अभी शराबबंदी का क्या असर है? बहुत बुरा असर है। अभी कहीं बंद नहीं हुआ, खुलेआम बिक रहा है शराब। खुलेआम बिक रहा है? जी सर। अच्छा, पहले तो आप लोगों ने ही मांग किया था कि शराबबंदी होना चाहिए था, तो क्या अब क्या चाह रहे हैं? बंद हो जाए, बंद होना चाहिए, अच्छा रहेगा। बंदी का हमको तो लग रहा है शराबबंदी होना चाहिए। और शराब बंद
अच्छा है। आज शराब चल रहा था ना तो बहुत लोग मतलब रास्ते में अजीब चल रहा था, माता और पिता को कुछ नहीं पूछता था। अभी भी तो लोग मर रहे हैं शराब पी के, मर रहे हैं, लेकिन वो लोग नहीं ना पूछ रहा है, वो लोग तो सोच रहा है कि पी रहे हैं। शराब बंदी तो है, ये बात तो फिक्स है, बशर्ते शराब फिर भी बिक रहा है। क्या होम डिलीवरी हो रही है? हाँ हो रही है, अच्छा। लोग होम डिलीवरी कर रहे हैं और इसको और व्यापार में और वृद्धि कर लिए हैं, जिससे कि लोग इधर खबर सुने भी होंगे कि बहुत लोग मारे गए थे शराब की वजह से। तो इस कारण से हमारा ये मांग है कि इसको पूर्ण रूप से सरकार बंद करे। अच्छा, आप लोगों ने शराबबंदी को लेकर आवाज उठाई थी सबसे पहले? जी, जीविका समूह से हम लोग बात कर रहे थे सर। जीविका समूह ही सबसे पहली बार जो है शराबबंदी के लिए आवाज उठाई थी, नीतीश कुमार के सामने रखी थी वो। और हम लोग चाहते हैं कि शराब, नीतीश कुमार जी जो बोले कि शराबबंदी बंद होना चाहिए, वो पूर्ण रूप से बंद हो ही जाना चाहिए। तब तो जनजीवन और आदमी पे इफेक्ट कुछ नहीं होता है, क्योंकि शराब पीने से आदमी मर रहा है। अभी क्या शराबबंदी का असर दिख रहा है? पूरा दिख रहा है सर। सर गांव घर में सर खुलेआम चुलाई शराब बन रहा है, महुआ बन रहा है सर। क्या स्थिति है सर? जहाँ नहीं बनता, जो नहीं बनाता सर वो बना रही है, वो दीदी बना रही है, इसलिए कि अब दादी के साथ बना देती है। हम लोग शराबबंदी होना चाहिए सर। ये वो महिलाएं हैं जिन्होंने शराबबंदी को लेकर अभियान छेड़ा था और आज फिर ये कह रही हैं कि शराबबंदी की नीति को और कड़ाई से लागू होना चाहिए। कुमार प्रवीण, न्यूज़ 18, जलालगढ़, पूर्णिया।